Good morning guys, I welcome you all on behalf of दिशा क्लासेस। आप सबों को सुबह का नमस्कार। मैं आप सबों का दिल से हार्दिक नंदन वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं दिशा क्लासेस की तरफ से। गाइज, रियली आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट in Disha classes, in the channel of Disha classes, you will find the facility of other subjects like English, the English of class 10 Bihar board, 11th Bihar board, 12th Bihar board, all kinds of English। Disha classes के YouTube चैनल पर आज से आप पाएंगे मैथमेटिक्स के अलावा अंग्रेजी विषय की मैट्रिक का सब्जेक्ट, 12th का सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट्स आज से आप पाएंगे। आपको सिर्फ जरूरत है जुड़े रहने की दिशा क्लासेस की यूट्यूब चैनल की तरफ से। आई रमेश खन्ना फ्रॉम निवेरिया नवादा। मैं रमेश खन्ना निवेरिया नवादा से। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 decades। गाइज, मैं अंग्रेजी 2 दशकों से पढ़ाते आ रहा हूँ। DECADE, डिकेड में 10 साल, 10 साल के पीरियड को डिकेड बोलते हैं। एंड रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिशा क्लासेस एज वेल एज इंजीनियर Mr. Abodh Kumar, who has provided me a platform to share my experience among you all। सचमुच मैं तहे दिल से काफ़ी शुक्रगुजार हूँ दिशा क्लासेस और इंजीनियर अबोध कुमार का, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया मेरे अपने अनुभवों को आपके बीच शेयर करने के लिए। हाय गाइज, दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास। ये हमारा पहला और इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि अपने लाइफ में सफल होने के लिए, चाहे हम सफल होना चाहें पढ़ाई के क्षेत्र में, स्टडी के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, लीगल कामों में, इलीगल कामों में, कानूनी कामों में, गैर कानूनी कामों में, किसी भी काम में अगर हम लोग सफल होना चाहते हैं, कुछ वैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनका कि काफी जरूरी और बहुत आवश्यक होता है हम सबों के लिए। तो गाइज, आइए और देखते हैं हम लोग वो सारे क्या क्या चीज हैं, वो सारे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत आवश्यक होते हैं, पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न होते हैं सफलता का स्वाद चखने के लिए। तो हमें देखते हैं। गाइज, आप यहां देख सकते हैं, फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। निम्नांकित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं विच आर वेरी एसेंशियल टू अचीव ऑब्लिक गेट सक्सेस इन आवर लाइफ्स। निम्नांकित कुछ वैसे तत्व हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, काफी आवश्यक होते हैं हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए, सफलता का स्वाद चखने के लिए। लेट अस सी देम वन बाय वन। अब इन्हें एक एक करके देखा जाए। लेट अस सी देम वन बाय वन। अब इन्हें एक एक करके देखा जाए। नंबर 1 जो हमारा पहला चीज है गाइज, वो हमारा पहला चीज है, आप देख सकते हैं, यू कैन वॉच ऑन स्क्रीन। फर्स्ट चीज है हमारा है लेबर। लेबर के बारे में गाइज लोगों ने बहुत बातें बोली है, बहुत सारी बातें लेबर के बारे में लोगों ने बोली है। गाइज, आपको जानना है लेबर, आखिरकार लेबर का मतलब होता क्या है। लेबर मीन्स परिश्रम। लेबर मीन्स परिश्रम। अगर आप सचमुच में सफल होना चाहते हैं पढ़ने में, पढ़ाने में, इस कट थ्रोट कंपटीशन में, इस गला काट प्रतियोगिता में अगर आप सचमुच में सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको लेबर करना पड़ेगा। LABO, यू आर लेबर। ये वर्ड जो हमारा लेबर है, ये लेबर जो हमारा वर्ड है, ये लेबर जो हमारा वर्ड है, ये नाउन है एंड ऑल्सो वर्ब है। इट इज बोथ नाउन, इट इज बोथ नाउन एज वेल एज वर्ब। ये दोनों चीज है, नाउन भी है और वर्ब भी है। लेबर परिश्रम और परिश्रम करना। लेबर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई है, कुछ बातों को हम आपके बीच शेयर करना पसंद करेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड लाइक टू टेल यू, सबसे पहले हम आपको बताना पसंद करेंगे लेबर के बारे में क्या क्या बोला गया है। कहा गया है लेबर इज द
लेबर इज द की टू द सक्सेस। लेबर इज द की टू द सक्सेस। परिश्रम सफलता की चाबी होती है। गाइज, दुनिया में हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, विकल्प है, लेकिन जहां तक बात रही लेबर की, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट एक इंग्लिश का वर्ड है, हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे के क्लासेस में। विकल्प होता है। क्रिकेट में हम लोग देखते हैं, जब एक प्लेयर चोटिल हो जाता है तो दूसरे प्लेयर को वहां पे भेजा जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे, विकल्प के तौर पे। तो यहां पे हम लोग देखेंगे लेबर इज द की टू द सक्सेस। परिश्रम सफलता की चाबी होती है। अब आप समझ सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ की। KEY की, KEY की मीन्स क्या होता है? चाबी। तो चाबी का क्या रोल होता है? सब कुछ को खोल देता है चाबी। तिजोरी भी खुलता है चाबी से, बाइक, 4 व्हीलर सब कुछ चाबी से खुलता है। तो परिश्रम जो है सफलता की चाबी है। इस चाबी को अगर आपको पाना है, परिश्रम करना होगा। Another thing, an honest labor, an honest labor never goes in vain. An honest labor never goes in vain. ईमानदारी से किया गया परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। तो गाइज, यहां पे ईमानदारी से किया गया परिश्रम की बात कर रहे हैं। अगर आप कॉपी और बुक खोल करके बैठे रहेंगे लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन आपके पास नहीं होगा, तो वो भी मेहनत ही हुआ लगे हैं आप खोल करके। ये अनावश्यक आप कहीं जा रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन हिसुआ है और आप जा रहे हैं बिहार शरीफ की ओर, कभी भी आप अपने लक्ष्य को नहीं पहुंचेंगे। यू विल नेवर रीच टू योर गोल। तो परिश्रम, ईमानदारी से किया गया परिश्रम, सही दिशा में किया गया परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। तो गाइज, आफ्टर ऑल, आखिरकार हम लोग को यह जानना है कि दुनिया में हर चीज का जोड़ है, हर चीज का तोड़ है, लेकिन परिश्रम का कोई जोड़ नहीं, परिश्रम का कोई तोड़ नहीं। मनमोहन सिंह गए, मोदी आए, श्री लालू प्रसाद गए, श्री नीतीश कुमार आए, सचिन गए, कोहली आए। दुनिया में देख रहे हैं परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कुछ चीजों में परिवर्तन नहीं होता। तो गाइज, लेबर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं। दुनिया में हर काम का ऑप्शन है, लेकिन परिश्रम का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप तैयार रहेंगे बिल्कुल कठिन परिश्रम करने के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर लेबर हम लोग देख सकते हैं सेकेंड, आफ्टर लेबर नंबर 2। नंबर 2 में हमारा क्या चीज है देखेंगे आप। नंबर 2 में, नंबर 2 जील एंड इंथुजिज्म। जील मीन्स जोश बोले आप इसको, या उत्साह बोलिए आप इसको। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि चाहे आप जील की बात करें, चाहे आप इंथुजिज्म की बात करें। जील मीन्स जोश एंड ऑल्सो उत्साह, एंड ऑल्सो उत्साह, उत्साह एंड ऑल्सो जोश। जील एंड इंथुजिज्म, जील और इंथुजिज्म जो है ये क्या है? ये जील और इंथुजिज्म जो है ये साइनोनिम्स है। क्या चीज है? साइनोनिम्स है। ये साइनोनिम्स है हमारा। जील मीन्स जोश एंड उत्साह, एंड इंथुजिज्म मीन्स ऑल्सो जोश एंड उत्साह। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। गाइज, अगर आपके पास जोश नहीं होगा तो आप किसी भी काम को करते करते बहुत जल्द आप उब जाएंगे, थक जाएंगे, और जब आप उब जाएंगे और आप थक जाएंगे तो आपकी सफलता हमेशा डाउटफुल बनी रहेगी। योर सक्सेस विल बी ऑलवेज डाउटफुल। तो गाइज, हम लोग जो काम करते हैं, काम करने के दौरान हमारा एनर्जी लेवल होना चाहिए।
जोश और उत्साह। हम लोग देखते हैं एक बच्चा बार बार कोशिश करता है खड़ा होने का, गिरता है, खड़ा होने का, गिरता है, खड़ा होता है, चलता है, गिरता है, उसके जोश में कमी नहीं आती, वो अपने काम को करते रहता है। इन्हें क्रिकेट भी कैन सी, क्रिकेट में हम लोग देख सकते हैं आखिरी बॉल तक बल्लेबाज गेंदबाज स्ट्रगल करते हैं। एक टेस्ट मैच में एक गेंदबाज 30-30 ओवर लगातार गेंदे फेंकते हैं, लेकिन उनके उत्साह में कमी नहीं आती है। तो जोश, जुनून जो है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, एंड आफ्टर इंथुजिज्म, इंथुजिज्म के बाद नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हैं पेशेंस। नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं पेशेंस। गाइज, पेशेंस के बारे में आपको यही जानना है। पेशेंस मीन्स धैर्य। पेशेंस मीन्स क्या बोलेंगे? धैर्य। या नंबर 2 पेशेंस का मतलब संयम। आप इसे धैर्य कह सकते हैं या आप इसे संयम कह सकते हैं। ये गाइज, आपको जानना है कि आपके पास हमेशा धैर्य होना चाहिए। जिसने खो दिया पेशेंस वो बन गया पेशेंट। PATIENT पेशेंट नाउन है, जिसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है रोगी या फिर इसका मतलब होता है मरीज। गाइज, आप जानते हैं जिसने खो दिया पेशेंस वो बन गया पेशेंट। और एक पेशेंट जो है वो काफी परेशान रहता है। डॉक्टर साहब के पास जब जाता है दर्जनों प्रॉब्लम, दर्जनों रोगों का नाम बताता है। इनफैक्ट वास्तव में उतने सारे प्रॉब्लम, उतने सारे रोगों से ग्रसित नहीं होता है वो। इतने सारे रोगों से ग्रसित नहीं होता है, लेकिन वो धैर्य खो देता है। तो जिसने खो दिया पेशेंस वो बन गया पेशेंट। पेशेंस रखना होगा गाइज, हैव अ लिटिल पेशेंस। थोड़ा धैर्य रखिए। पेशेंस के बाद नेक्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा पेशेंस के बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड। गाइज, जहां तक रही बात पॉजिटिव एटीट्यूड की, तो पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक और एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। इसका मतलब आप बोलेंगे सकारात्मक और इसका मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। गाइज, हमारे पास सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है तो हम हमेशा डायलमा में होते हैं। क्या चीज में होते हैं? डायलमा में होते हैं। एक फ्रेज आता है डायलमा, आप देखेंगे डायलमा एक फ्रेज आता है, ये इन अ डायलमा, इन अ डायलमा या इन अ फिक्स। इन दोनों का मतलब होता है, इन अ डायलमा और इन अ फिक्स दोनों का मतलब होता है दुविधा में। दुविधा में। तो आपके पास सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। यू शुड एंड मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड सो दैट यू मे टेस्ट द रियल टेस्ट ऑफ सक्सेस। आपके पास चाहिए और जरूर चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और जरूर होना चाहिए, ताकि आप सफलता का वास्तविक स्वाद चख सकें, मजा ले सकें, वास्तविक मजा ले सकें सफलता का। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो आदमी रखता है वो बोलता है आधा भरा हुआ गिलास पानी ले आओ। एक नेगेटिव एटीट्यूड का व्यक्ति बोलता है आधा गिलास पानी ले आओ। गाइज, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई और वास्तव में पानी आधा भरा हुआ गिलास आप बोलें या आधा गिलास बोलें, पानी दोनों में क्वांटिटी जो है बराबर ही आएगा। बट अगर कोई बोलता है आधा भरा हुआ गिलास पानी ले आओ, इट शोज पॉजिटिव एटीट्यूड। तो गाइज, हमें यह सोचना है कि
हमें अपने लाइफ में सफल होना है। हम ऐसा क्यों सोचें कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे? हम ऐसा क्यों सोचें हम अच्छा करेंगे नहीं करेंगे? गाइज, हम देख सकते हैं इन अ क्रिकेट, इन अ बॉलीवुड, इन अ हॉलीवुड, बहुत सारे वैसे प्लेयर आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं जो अपने पहले मैच में, द फर्स्ट मैच ऑफ अ प्लेयर और द फर्स्ट मूवी ऑफ अ सिंगर और एक्टर और एक्ट्रेस इज कॉल्ड डेब्यू। इसको क्या बोलते हैं? डेब्यू बोलते हैं। डेब्यू लिखते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ। डेब्यू, डेब्यू मीन्स होता है गाइज पदार्पण, शुभारंभ। तो बहुत सारे वैसे प्लेयर होते हैं, बहुत सारे वैसे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जो कि अपने पहले मैच में ही रिकॉर्ड बनाते हैं, पहले मैच में ही टॉप करते हैं। तो हमें उनसे इंस्पायरेशन लेनी चाहिए। ये हम क्यों सोचें कि सफल होंगे नहीं सफल होंगे? तो गाइज, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और तैयार रहना है सफलता को प्राप्त करने के लिए किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट, आफ्टर पॉजिटिव एटीट्यूड, नेक्स्ट करेज। गाइज, एज फार एज करेज इज कंसर्न्ड, जहां तक करेज का सवाल है, करेज मीन्स आप जानते हैं होता है साहस। Guys, someone has truly said, someone has truly said, किसी ने सच ही कहा है, the brave die once in their lives, but the cowards die thousands of times in their lives before death. बहादुर एक बार मरते हैं, लेकिन कायर अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार मरते हैं, हजारों बार मरते हैं अपनी मौत से पहले। तो गाइस, साहस करना होगा। वी नीड टू डेयर, हम लोग को साहस करना होगा। अब अगर एक स्टूडेंट देख के घबरा जाएगा कि इंजीनियरिंग की इतनी मोटी मोटी किताबें, पॉलिटेक्निक की इतनी बड़ी बड़ी मोटी किताबें, मेडिकल की इतनी बड़ी किताबें, वो डर जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। एक बिजनेसमैन सोचेगा कि अरबों रुपया लगा करके हम मॉल खोलेंगे, पता नहीं सफल होगा कि नहीं सफल होगा। तो गाइज, हम लोगों को साहस करना पड़ेगा। नो रिस्क नो गेम, लो रिस्क लो गेम, हाई रिस्क हाई गेम। बिना जोखिम कुछ नहीं होगा, ज्यादा जोखिम ज्यादा सफलता, कम जोखिम कम सफलता। तो गाइज, वी नीड टू सेट अवर गोल, हम लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है और साहस करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू अवर एबिलिटी एंड कैपेसिटी, अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर। गाइज, वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, वी कैन हैव अ लुक इन अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में क्या होता है, 150 किलोमीटर के से भी ज्यादा गति से गेंद आती है और बल्लेबाज आगे बढ़कर के बाउंड्री मारता है, सिक्स मारता है। तेज गति से बाइक चलाते हैं, हाईवे पे आप देखते हैं दूसरी बाइक आती है, आप 80 से चला रहे हो, वो दूसरा 90 से आता है और आपको ओवरटेक करता है। जिनके पास साहस नहीं हो, कभी ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, या टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, चाहे लाइफ में ओवरटेक करने की बात हो, स्टडी में ओवरटेक करने की बात हो। ओवरटेक मींस पीछा करके आगे निकल जाना, इट्स कॉल्ड ओवरटेक। तो लाइफ में आपको साहस करना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। बगैर साहस किए आपकी सफलता डाउटफुल बनी रहेगी। नेक्स्ट, एंड आफ्टर करेज, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प। गाइज, जहां तक दृढ़ संकल्प की बात है, ये इंग्लिश का एक वर्ड है डिटरमाइन, उसे डिटरमाइन से बन गया डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प। आप देख सकते हैं, यू कैन सी, यू कैन वॉच, दृढ़ संकल्प। ये दृढ़ संकल्प आखिरकार होता क्या है? ये दृढ़ संकल्प होता है आपका जो पक्का इरादा होता है, आपका जो पक्का इरादा होता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दृढ़ संकल्प बोलते हैं। पक्का इरादा मीन्स जो आपने लाइफ में ठान लिया, जो आपने अपना गोल फिक्स किया, उसी को बोलते हैं
उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ कि आप बिल्कुल तैयार रहें इस्पाती मनोदशा के साथ। लॉ, आपने नाम सुना होगा, आयरन विल एक फ्रेज है। आयरन विल क्या चीज है? एक फ्रेज है जिसका मतलब भी होता है आपका, आयरन विल एक फ्रेज है जिसका भी मतलब आपका क्या होता है? आयरन विल एक फ्रेज है, और इसका मतलब आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। इसका भी मतलब होता है, एक फ्रेज है। आयरन विल एक फ्रेज है, इसका भी मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। गाइज, समवन हैज ट्रूली सेड, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। गाइज, ये बताने का हमारा मकसद ये है कि आपकी मनोदशा, आपका जो मेंटल पावर है वो बिल्कुल जो हमने बोला उसके अनुसार होनी चाहिए कि आप तूफानों से भी आंख मिलाएं जब जरूरत पड़े आपको लाइफ में। तो निश्चित आपके रास्ते बनेंगे और आप फाइनली आप सफल होंगे। तो दिल संकल्प जो हमने ठान लिया वो करेंगे। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में यूपीएससी, दोपहर में बीपीएससी, शाम में एसएससी, रात में ग्रुप डी और मॉर्निंग में कुछ और सोच रहे हैं। फिक्स करें आप अपने लक्ष्य को और पीछे नहीं हटें, कम व्हाट में चाहे जो। गाइस, दिल संकल्प हमारे पास होना चाहिए। अनलेस वी हैव आयरन विल, जब तक हमारे पास दिल संकल्प नहीं होगा, डेफिनेटली हमारी सफलता जो है वो डाउटफुल बनी रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीन्स साधन। मीन्स साधन। अब ये साधन क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। ये मीन्स साधन क्या होता है देखते हैं। ये गाइज, अच्छी किताबें अच्छा साधन होती है एक स्टूडेंट के लिए। अच्छी किताबें साधन होती है, अच्छा साधन होती है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए। अच्छे बैचमेट अच्छा साधन होते हैं। आपका सीनियर हो, आपके जूनियर हो, वो अच्छे साधन है। अच्छे टीचर, अच्छे फैकल्टी, अच्छे इंस्ट्रक्टर मीन्स हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो हम लोग देखते आ रहे हैं, इसके अलावा एक चीज की जरूरत पड़ती है, साधन। अच्छी किताबें, अच्छे मित्र, अच्छे बैचमेट, अच्छे टीचर अच्छा साधन होते हैं। तो साधन भी होना चाहिए, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। सब कुछ है लेकिन साधन ही नहीं है। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, अच्छे फैकल्टीज नहीं है, तो फिर हम सफलता पाने में काफी संघर्ष करना होगा और डाउटफुल बनी रहेगी हमारी सफलता। तो मीन्स साधन होना चाहिए हमारे पास, साधन, तभी हम लोग लाइफ में कुछ कर पाएंगे। गाइज, ये सारी चीजें जो हम आपको बता रहे थे, फिर से हम लोग इसको देखेंगे एक नजर। फिर से वी कैन हैव अ लुक अगेन। Following are some important elements which are very essential to achieve success in our lives. निम्नांकित कुछ वैसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं हमारे लाइफ में, जीवन में सफलता पाने के लिए। एक एक करके उनका अध्ययन किया जाए। नंबर 1 लेबर, परिश्रम, देखते रहेंगे। नंबर 2 जील, जोश, उत्साह, जुनून। नंबर 3 पेशेंस, संयम, धैर्य, धीरज। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। करेज, साहस। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। मीन्स साधन। गाइज, ये आपके सामने है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो नोट कर लें, तो याद रखेंगे आप हमेशा। जस्ट डाउनलोड इट इन योर परमानेंट मेमोरी। अगर आप सचमुच में सफल होना चाहते हैं, सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, ये सारे एलिमेंट की जरूरत होगी। लेबर, जील, इंथुजिज्म, पेशेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, करेज, डिटर्मिनेशन एंड मीन्स। गाइज, फ्रॉम टुडे, आज से यू नीड ओनली टू बी रेगुलर। आपको सिर्फ नियमित होने की जरूरत है इन द चैनल ऑफ दिशा क्लासेस। और इस दिशा क्लासेस के चैनल पे आपको
मैट्रिक का इंग्लिश, ट्वेल्थ का इंग्लिश, ऑल काइंड्स ऑफ इंग्लिश, हर प्रकार के इंग्लिश आपको बताए जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्वेल्थ का सिलेबस आपके सामने होगा और हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा ट्वेल्थ का जो ग्रामर का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो गाइज बस आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए दिशा क्लासेस के साथ और मिलते हैं हम लोग फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल।